सैयद मोहम्मद अशरफ की कहानी आखिरी बनवास। कांस की झाड़ियों के दरमियान कच्चे दगड़े पर यक्के ने मोड़ काटा, काली नदी के पुल को पार किया और फिर 4 कोस का रास्ता इतनी तेजी से पूरा किया कि यक्के में बैठी एक लौती सवारी बूढ़े साधु जैसे आदमी के माथे पर दर्द की लकीरें और गहरी पड़ गईं। अब सामने मैदान की सबसे बड़ी नदी थी, यहां से वहां तक फैली हुई। सूरज झुक आया था और परछाइयां लंबी हो गई थी। उस घड़ी नदी बहुत डरावनी लग रही थी। यक्के से उतरकर बूढ़े ने एक झुरझुरी सी ली, बदन को चादर से अच्छी तरह लपेटा और घाट पर बने मंदिरों के दरमियान तंग रास्ते पर तेज तेज चलता हुआ इतनी दूर निकल आया कि मंदिरों की शाम की घंटियां कानों में धोखा बन गईं। टखनों तक ऊंचे गेहूं के खेतों को पार करके वो एक छोटे से टीले के पास आकर रुक गया। बस्ती बहुत पीछे रह गई थी। डूबते सूरज की रोशनी में उस छोटी सी कुटिया पर खिले गुड़हल के फूल रंग बदलकर नारंगी हो गए थे। कुटिया के छोटे से दरवाजे के पास जाकर बूढ़े ने बगल में दबी पुरानी पोथी को अच्छी तरह संभाला और अंगोछे से पांव की धूल को साफ करने की कोशिश की, जो ओस में मिलकर गाढ़ी हो गई थी। बाबा, उसने धीमे से पुकारा। कुटिया के बाहर कोहरा था और अंदर धुंधलका। भीतर आ जाओ। मौत की तरह खामोश और अंधेरी इस कुटिया में इन 2 बोलों ने उजाला किया। उजाला करो महाराज, अंदर बहुत अंधियारा है, बूढ़े ने कहा और सोचा इस समय मेरे चेहरे पर कौन से भाव हैं, डर या श्रद्धा। उजाला अपने मन में करो मेरे लाल। अंदर से वही लौ देती हुई आवाज फिर उभरी। अब उसने अंधेरे में कुटिया के अंदर पहला कदम रखा। जब आंखें अंधेरे को जानने लगी तो सबसे पहले उसे जिस चीज का ज्ञान हुआ वो अपने ही दिल की धड़कन थी। वो कुटिया की दीवार से पीठ लगाए बैठे थे। बूढ़े ने थरथराते हुए कदमों से खुद को उनके पास किया और टटोल टटोल कर उनके पैरों को अपने हाथों में ले उन पर अपना सर रख दिया। पैरों की सूखी खाल जब बूढ़े की आंखों के पानी से खूब भीग गई, तब उन्होंने बूढ़े की जटाओं पर आशीर्वाद का हाथ रखा। दिया जला लो, उन्होंने एक तरफ इशारा किया। बूढ़े ने दिया जलाकर उनके पास रखा और उसकी रोशनी में पहली बार उनका चेहरा गौर से देखा। लंबी लंबी सफेद पलकों में घिरी उनकी आंखें कितनी शांत हैं। लगता ही नहीं कि बाकी बदन का पिंजर इन्हीं आंखों से जुड़ा शरीर है। ब्रज से कब चले? रोशनी फिर उभरी। आज सवेरे, सूरज से पहले, बूढ़े ने आहिस्ता से कहा। अंतिम दर्शन को आए हो? आवाज की लौ उभर कर डूबी। बूढ़े ने हाँ में सर हिलाया। आंखों से पानी की बहुत सी बूंदें सफेद दाढ़ी से उतरकर गर्म चादर में खो गईं। कैसे पता चला कि हम अब जाने वाले हैं? पुरखों की पोथी में आपने यही लिखवाया था कि जब आपसे उन्होंने पूछा कि इतनी श्रद्धा के बदले में क्या उपहार लोगे, तो आप चुप रहे। उन्होंने कहा धरती की सबसे मूल्यवान चीज, तब भी आप चुप रहे। तब उन्होंने कहा लंबा जीवन, तब आपने कहा नहीं, मर्यादा। उन्होंने जवाब दिया वो तो सब हमारी है। आपने कहा जीवन भी तो आप ही का है। तब उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जाओ, लंबे जीवन का उपहार तब तक तुम्हारे साथ है जब तक धरती पर हमारी मर्यादा है। या उन्होंने ये कहा कि जाओ, मर्यादा तब तक तुम्हारे साथ है जब तक धरती पर यह जीवन है। इतना कहकर वो चले गए और आप इस नदी के किनारे पर आकर बस गए जहां आपने जन्म लिया था। आपने लोगों से अपना भेद छुपाना चाहा तो आप जैसी एक देह को बनारस में मृत्यु प्राप्त हुई। इस बात को कितने लोग जानते हैं? परिवार का सबसे बड़ा, जिसे पोथी मिलती है। वो कौन है? मैं ही तो हूं। बूढ़े ने फिर उनके पैरों पर अपना सर रख दिया। लंबी पलकों ने आंखों को बंद किया और धीमे से पूछा,
तुमने ये नहीं बताया कि ये कैसे पता चला कि अब जाने का समय आ गया। पोथी में सारी निशानियां लिखी हैं। बूढ़े ने पोथी की तरफ इशारा किया। अब कुछ चाहते हो? हाँ। बूढ़े ने कदमों पे से सर उठाया। अंतिम समय मैं आपके पास रहना चाहता हूं। पोथी में लिखा है कि अंतिम समय में आपको दर्शन दिया जाएगा। आपके साथ होऊंगा तो दर्शन की एक झलक मुझे भी मिल जाएगी और इस धरती पर स्वर्ग का आनंद मिल जाएगा। पोथी में और क्या क्या लिखवाया था हमने? लगभग 500 बरस हो गए, अब तो हम भी भूलने लगे हैं। तब बूढ़े ने उनके पैरों पर सर रखकर रोते रोते उस नदी का नाम बताया जिसके किनारे उन्होंने आखिरी सांस लेना लिखाया था। तब बड़ी बड़ी जिंदा आंखों और हड्डियों की माला जैसे शरीर वाली उस आत्मा ने हल्के से दुख के स्वर में कहा, हम तो लंबे जीवन का उपहार लिए खुद को भेद बनाए इस कुटिया में शताब्दियों से विराजमान है। इस नदी तक जाने का क्या रास्ता है तुम जानो। मैं आपको वहां ले जाने का पूरा प्रबंध करके निकला हूं। आज ही चलना है। चलो, उन्होंने धीरज और गंभीरता से कहा और उठ खड़े हुए। तब बूढ़े ने देखा कि उनके बदन पर पसलियां उतनी आसानी से दिखाई दे रही हैं जैसे किसी महाकाव्य की पंक्तियां। एक रात और एक दिन की यात्रा के बाद जब वो उस नदी के किनारे पहुंचे तो शाम हो चुकी थी। नदी से कुछ दूर बस्ती में बड़ा शोर था। इतने पास आ गए हैं, अंदर चलें? बूढ़े ने उनसे पूछा। अंतिम समय नदी किनारे लिखा है, अंदर जाकर क्या करना है? उन्होंने धीमे से जवाब दिया। मैं अकेला होकर आऊं? बूढ़े ने डरते डरते पूछा। जाओ, उन्होंने नदी के बहाव को देखते हुए कहा। बूढ़ा चला गया। थोड़ी देर बाद लौट आया। बस्ती में अंदर जाने से मना कर रहे हैं। कौन? सिपाही हैं। क्यों? कहते हैं अंदर बहुत जमघटा है, तुम दब जाओगे। फिर वो नदी किनारे ठहरने को भी मना कर रहे हैं, उनको यही आदेश है। अंदर इतना शोर क्यों है? तब बूढ़े ने दूर खड़े सिपाहियों के हियोलों को देखते हुए सरगोशियों में कुछ बताया। सब कुछ सुनकर वो चुप हो गए। बूढ़े ने देखा उनकी आंखों की जोत मांद पड़ने लगी थी। पोथी में और क्या क्या लिखा था? इतने भाग की धरती से जिस जिस की चाह होगी उन तमाम आत्माओं को उस दिन साकार होकर यहां आने की राह होगी। नहीं, ये बताओ आने वाले कल के बारे में क्या लिखा है? इस विषय में कुछ भी नहीं लिखा है कि उस दिन होगा क्या। मुझे याद आ गया, वहीं मेरा ज्ञान थक गया था। मैं हाँफने लगा था। मैंने तुम्हारे पुरखे से कहा था, जितना लिखा दिया बहुत जानो। मैं भगवान नहीं कि हर बात को जान सकूं। आपके ये शब्द पोथी के अंत में लिखे हैं, बूढ़े ने उन्हें बताया। अंतिम सांस का समय? उन्होंने पलकें उठाई। पोथी में लिखा था कि उस घड़ी सूरज आकाश के बीच में होगा। उन्होंने आंखें बंद कर ली थी। बूढ़े ने उनसे खाने को पूछा। ना में जवाब मिला। बूढ़े ने उनकी आज्ञा लेकर पोटली खोलकर खाना खाया। खाना खाकर पोटली बांधी ही थी कि पीछे से भारी भारी कदम रखते, खाकी वर्दी पहने, हाथों में लंबे लंबे हथियार संभाले कुछ सिपाही आ गए। तुम बाबा लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे इरादे क्या हैं? दोनों चुप रहे। तब उन सिपाहियों ने बूढ़े की पोटली को शक की निगाहों से देखा और झपट कर उसे खोल लिया। अंदर खुश्क रोटी और अचार की फांक देखकर उन्हें बहुत निराशा हुई। उन्होंने लेटे लेटे बड़ी बड़ी आंखें खोलकर सिपाहियों को देखा। जिस सिपाही ने पोटली खोली थी वो उन निगाहों की ताब नहीं ला पाया। बोला, बाबा हम बेबस हैं। बस्ती के भीतर हमारा इस समय कोई जोर नहीं है, इसीलिए हम लोग सीमा पर पहरा दे रहे हैं। इस समय सीमा पर नदी किनारे कोई नहीं आपके सिवा, इसलिए शक होता है कि आप लोग कोई और गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं। कोई चिंता ना करो बालक, हम यहाँ अंतिम समय की राह देख रहे हैं, वो धीमे से बोले। फिर बूढ़े ने सिपाहियों को कुछ बताया और कुछ छुपाया। सिपाही सुनकर हंसने लगे। बूढ़े ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि उन्होंने लेटे लेटे बूढ़े का हाथ दबाकर उसे चुप रहने का इशारा किया। तब सिपाही बोले, देखो बाबा लोगों, बस्ती के भीतर बहुत हाहाकार है, हम उसी को नहीं संभाल पा रहे हैं। अब यहाँ कोई गड़बड़ ना हो,
लोग दर्शन करने का पक्का प्रबंध करने अंदर जमा हुए हैं और तुम यहाँ नदी किनारे बस्ती की सीमा से बाहर बैठे दर्शन की राह देख रहे हो। कैसी बेढप बातें करते हो। हमने भी पूरा महाकाव्य पढ़ा है और तुम कहते हो कि ये अभी तक जीवित हैं। क्या ठठोल करते हो। पगडंडी से हटकर नदी किनारे हो जाओ, अंधेरे में कोई गोली फोली मार देगा, समझे। अचानक एक तरफ से सीटी की जोरदार आवाज आई और वो सब के सब उन्हें वहीं छोड़कर उसी समत भाग लिए। आप इतनी अच्छी कविता कैसे लिख लेते थे? बूढ़े ने पूछा। श्रद्धा लिखवाती थी, उन्होंने छोटा सा जवाब दिया। कुछ देर बाद बूढ़े ने पूछा, नयन बिना उन्होंने कैसे सारी लीलाएं देख ली थी और कैसे उन सबको कविता में ढाल लिया था? अथाह प्रेम ने उनके मन की आंखें खोल दी थी। उनकी श्रद्धा भी अपार थी। उसी श्रद्धा ने जो देखा उसे कविता में ढाल दिया। और फिर उनकी जो भाषा थी वही तुम्हारी भाषा है। ब्रज के हो ना, हमारे बोल तो तुम्हें कड़े लगते होंगे। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा। नहीं, ऐसा नहीं है, बूढ़े ने उनके चरणों को छूकर कहा। हमें सहारा देकर नदी के किनारे ले चलो, उन्होंने कहा। बूढ़े ने उन्हें जब नदी के किनारे ले जाकर लिटाया तो शीत रुत के आकाश पर कटा फटा चांद सामने आ चुका था। आज की रात बहुत कठिन है, उन्होंने कमजोर आवाज में कहा। और कल का दिन? बूढ़े ने चांद के फीके उजाले में उनके चेहरे पर मौत तलाश की। कल का दिन कठिन भी है और सुखद भी। उनकी बड़ी बड़ी आंखें खुली तो बूढ़े ने देखा कि उनमें कुछ कुछ आशा थी और कुछ कुछ निराशा। उनके दर्शन से डरोगे तो नहीं? आत्माओं को साकार देखकर घबराओगे तो नहीं? उन्होंने आंखें बंद करके पूछा। बूढ़ा कुछ देर चुपचाप सोचता रहा, फिर बोला, आपके साथ हूं तो डर नहीं लगेगा। फिर कुछ देर बाद बोला, पोथी में लिखा था कुछ और आत्माएं भी साकार होंगी। आप सबको पहचानते हैं? नहीं, सबको नहीं। हमें और आत्माओं से क्या लेना मेरे लाल। प्रार्थना करो, जब उनके दर्शन हो तो उनके चेहरे पर वही मुस्कान हो जो लंबे जीवन और मर्यादा का आशीर्वाद देते समय उनके होठों पे थी। मैं उन्हें पहचान कैसे पाऊंगा? बूढ़े ने पूछा। आप जान जाओगे। उनके मुख पर चंद्रमा जैसा हार होगा। अब प्रार्थना करो। अचानक बस्ती में बहुत जोर का शोर उठा। घंटों की आवाजें आने लगी। वो नदी किनारे लेटे जाप करते रहे। बूढ़ा आंखें बंद किए बैठा प्रार्थना करता रहा। पगडंडी के पास सीमा पर खड़े दरख्तों पर पंछी व्याकुल हुए और उड़ उड़कर नदी पार जाने लगे। इतनी रात को पंछी कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने जाप रोककर पूछा। बूढ़े ने प्रार्थना तोड़कर आकाश की तरफ देखा। फाख्ताएं हैं, बस्ती छोड़कर नदी पार कहीं जा रही हैं। वो दोनों बहुत देर तक चुप रहे। जबरदस्त शोर की आवाजों से पता चला कि सवेरा हो गया। वही सिपाही उनकी तरफ भागते चले आ रहे थे। बाबा, तुम लोग गए नहीं? बस्ती के बाहर तो कम से कम मत नजर आओ। अब समय बहुत कम रह गया है, हमें यहीं रहने दो, बूढ़े ने भीख मांगने वाली आवाज में कहा। नहीं, सबके सामने नहीं। तुम दोनों नदी के पानी में उतर कर खड़े हो जाओ, वहीं से देखते रहना। बाहर हो गए तो जान का खतरा है। तुम्हें कल ही बस्ती के अंदर चले जाना चाहिए था। वो दोनों बर्फ जैसे पानी में उतर कर खड़े हो गए और बस्ती की सीमा पर आंखें लगा दी। सीमा से परे बस्ती के भीतर बेगिनती लोग हाथों में लंबी लंबी चीजें उठाए, एक रंग के कपड़े पहने, एक ऐसी भाषा में शोर उठा रहे थे जो उनकी समझ में नहीं आई। तब उन्होंने बूढ़े से पूछा, बस्ती वालों को देखकर तुम क्या सोचने लगे? कुछ नहीं, उनके कपड़े देखकर मुझे आपकी कुटिया के फूलों का रंग याद आ गया। उस समय वो फूल अजीब रंग के हो गए थे। जब सूरज डूबने को होता है और सांझ छा जाती है तो सारे फूलों के रंग बदल जाते हैं मेरे लाल, उन्होंने कमजोर आवाज में धीमे धीमे कहा। तभी अचानक बूढ़े के सर में एक त्रिशूल उभरा। उसने नदी के बहते हुए पानी को देखकर उनसे पूछा, पोथी में लिखा था कि आपके लंबे जीवन का उपहार तब समाप्त होगा जब उनकी मर्यादा भंग होगी। क्या अब क्या समय है?
उन्होंने बूढ़े की बात का जवाब नहीं दिया था। सूरज कुछ ही देर बाद बीच आकाश में होगा, ये कहते हुए बूढ़े के होंठ कांपे। अंदर बस्ती में बहुत जोर का तूफान उठा और कुछ अजीब अजीब आवाजें आने लगी। यह आवाजें कैसी हैं? उन्होंने नदी में खड़े खड़े आंखें बंद किए कमजोर आवाज में अटकते हुए पूछा। बूढ़े ने ध्यान से सुना और बताया, जैसे ईंट गारा गिर रहा हो। अब मेरे भीतर भी ईंट गारा गिर रहा है। उन्होंने मुश्किल से आंखें खोली और अपने अंदर का पता दिया। क्या समय हो गया? इस बार बूढ़े ने डर और आशा के स्वर में पूछा। वो चुप रहे, लेकिन आंखें खुली रखी। नदी चुप थी, आकाश चुप था और सामने लेटी पगडंडी चुप थी। बस्ती की सीमा पर खड़े दरख्तों के सारे पंछी कहीं और जा चुके थे। बस्ती से ईंट और गारा गिरने की आवाज बहुत जोर से आई। बूढ़े ने चौंक कर उनके शरीर को देखने की चाह की, जो गर्दन तक पानी में डूबा हुआ था। उन्होंने एक फीकी मगर शांत मुस्कुराहट के साथ बूढ़े को देखा। यकायक बस्ती की सीमा पर खड़ी झाड़ियों में बहुत से कदमों की घबराई हुई चापें सुनाई दी। घबराए हुए मगर गंभीर चेहरे लिए बहुत से लोग रोते बिलखते झाड़ियों को फलांगते सीमा से बाहर निकल रहे थे। उन सब के चेहरे सुनहरे थे या रुपहले थे। उनमें एक आदमी सफेद अचकन पहने था, जिसके दिल की जगह खून का बड़ा सा ताजा निशान था। ये कौन है? उन्होंने जाती हुई आवाज में बूढ़े से पूछा। बूढ़े ने ध्यान से देखा और पहचान कर बताया कि पहले रक्त के इस निशान की जगह कोई और चीज होती थी, जो इस समय याद नहीं आ रही। झाड़ियों में फिर आवाज आई। इस बार एक बूढ़ा आदमी आधे कपड़े पहने हाथ में कुछ लिए हुए निकला। उन्होंने मुश्किल से आंखें खोली और पूछा, क्या इसके हाथ में मरा हुआ सांप है? बूढ़े ने उस कमर झुके आदमी को बस्ती से निकलकर दूर भागते हुए देखा और बताया, नहीं, इसके हाथ में जो कुछ भी है वो हिल रहा है। वो जीवित सांप है, या हो सकता है वो सहारे की लकड़ी हो। वो हमेशा ऐसी ही लकड़ी लेकर चलते थे। आखिरी बार बस्ती की सीमा पे खड़ी झाड़ियों में ऐसी आवाज हुई जैसे अंदर वाले बहुत बेताबी से बस्ती से बाहर निकलना चाहते हों। वो 3 लोग थे, 2 खूबसूरत जवान मर्द और एक हसीन औरत। वो दीवानों की तरह घबराए हुए बस्ती से बाहर निकलकर आ रहे थे। ये कौन है? बूढ़े ने उनकी तरफ देखा, जो अपनी पूरी आंखें खोले उन तीनों को देख रहे थे। और तब ब्रह्मांड पर एक सन्नाटा सा छा गया। उसी पल नदी ने एक लम्हे के लिए अपना बहाव रोका और उन्होंने श्रद्धा, खौफ, निराशा और शांति के साथ अपने शरीर को नदी के बहाव में डूबने के लिए छोड़ दिया। बूढ़ा उन तीनों को करीब से देखने के लिए नदी से बाहर आया। दोनों मर्दों और हसीन औरत के बदन पर लिबास तार तार थे। हाथों पर पत्थरों की चोट से खून के खुरन जमकर तिलक बन गए थे। सर के ताज टूटकर आंखों पे ढलक आए थे और उन तीनों के सरों के गिर्द चांद की तरह हाले थे। बूढ़े ने सर झुकाकर दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। हाथ में दबी इतिहास की पोथी का एक एक पन्ना चाक किया और वहीं धरती पे गिर के नदी किनारे की धूल में अपना चेहरा और पूरा बदन खाक किया।